हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब देखो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है और इसमें टोटल आपके पास 8 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखो आपको दिया हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। इसको ये लीनियर इक्वेशन नहीं बोल रहा है, क्या कह रहा है इनको सोल्व करो कब, बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में पहले आपको इनको बनाना पड़ेगा। अब देखो अगर हम थोड़ा सा सोचें कि लीनियर इक्वेशंस कैसी होती थी, जैसे एग्जांपल लें हम, जैसे मान लो मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ कुछ 5x प्लस में 3y इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस में 4y इक्वल टू 5, ऐसा कुछ जनरल एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। इस फॉर्म में होती थी लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो वेरिएबल हैं x और y, ठीक है, ये ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 1 में दिए हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक। तो इनको रिड्यूस कैसे करेंगे हम लीनियर इक्वेशन में, तो देखो ज़रा आप खुद सोचो, ये 1 में x है, ठीक है, और यहाँ 1 में y है, और यहाँ 1 में x 1 में y। तो यानी कि 1/x को मैं कुछ लेट कर लूँ अगर, तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, सॉल्यूशन में जा रहे हैं हम इसके, ठीक है, लेट 1/x इक्वल टू मैं इसको p मान लेता हूँ, ठीक है, और 1/y को मैं q मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पुट करते हैं हम इसमें, देखो क्या होगा, ये क्या है 2 नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 नीचे ही रहने देना इस तरीके से, और 1/x को हमने p मानना है, तो p यहाँ आएगा, ठीक है, 1/x को p मानना है, ठीक है, x को p नहीं माना, कई बच्चे यहाँ p लगा देते हैं नीचे, ठीक है, p कहाँ आएगा, क्योंकि हमने 1/x को लेट किया है, तो यहाँ पर भी देख लो 1/x की जगह क्या आ जाएगा p, तो p ऊपर आएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में देखो 1/3y है, ठीक है ना, तो 3 नीचे है ही है ऑलरेडी, और 1/y को हम क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, तो ये q लिख दिया। क्या समझ में आया, समझ रहे हो बात को। 1/y जो है 1/y इसको हमने क्या लिख दिया, q, क्योंकि यही हमने लेट किया है, क्लियर, और ये इक्वल टू में 2 आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करो, इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी ले लो, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो 1/3x है, तो 1/3 मतलब नीचे है, और ये 1/x है, 1/x को क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे, तो p लिख दिया 1/x को, ठीक है, प्लस में 1/2y मतलब 2 नीचे, 2 एज इट इज़ नीचे रहने देते हैं, और 1/y को हम क्या लेट कर लेते हैं, q, तो यहाँ q लिख देते हैं, समझ रहे होंगे बात को, और इक्वल टू में ये 13/6। अब देखो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि 1/2x को ही p मान लेते। देखो अगर 1/2x को ही p मान लेते तो यहाँ नीचे गड़बड़ हो जाती, यहाँ तो 1/3x दिया हुआ है, समझ रहे हो ना बात को। तो हमने वो चीज़ देखनी है जो ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, उसी को लेट करना है। तो 1/x यहाँ भी है, यहाँ भी 1/x है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 1/2x को p मान के तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि नीचे 1/3x है, फिर इसको क्या लेते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ है 1/3y को अगर मैं q मान लेता तो नीचे तो इधर 1/2y है, समझ रहे हो, फिर यहाँ गड़बड़ आती है, इसको क्या लिखते। तो इसलिए इसमें से भी हमने कॉमन देखी चीज़ क्या है, 1/y है, इसमें भी 1/y है, तो इसको हमने q लेट कर लिया। कितनी बात क्लियर हो रही है या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ एक इस तरीके से, ठीक। देखो इसका एलसीएम लो जरा, कितना आएगा, यहाँ 6 एलसीएम आएगा, 2 3 6, और यहाँ आ जाएगा 3p, ठीक है, 2 और 6 को डिवाइड करोगे 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो 3p आता होगा एलसीएम लेना, तो प्लस में 3 2 6, 2 इंटू q, 2q आ गया, ठीक है, और इक्वल टू ये 2। अब इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, समझ रहे होंगे बात को। अगर यहाँ 1 मान लें हम, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 इधर जाएगा और ये 6 इधर जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, 3p प्लस में 2q इक्वल टू में 6 2 12, समझ रहे हो। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरीके से यहाँ से मान लेते हैं हम, यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, तो 3 2 6 एलसीएम आ गया यहाँ पर, 3 और 6 को डिवाइड करो 2 आएगा, तो 2 इंटू पी 2p, प्लस 2 को फिर डिवाइड करो 6 से, 2 3 6, और ये आ जाएगा 3q, और इक्वल टू में इधर आ गया ये 13/6, ठीक है। अब देखो या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो वैसे भी आपको पता है नीचे सेम वैल्यू है इक्वल टू में, तो ये कैंसिल भी हो सकती है। या इस तरीके से समझो इसको, जैसे मैंने ये लिख दिया 2p प्लस में 3q, और इधर है 13/6, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा जाके, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो। अगर मान लो ये हम देखते कि कुछ भी यहाँ से कट ना होता, अगर नीचे कोई ऐसी वैल्यू होती, तो फिर मैं इसको इधर ही ले जाता मल्टीप्लाई करने में, लेकिन मुझे साफ पता चलता नीचे 6 है, ये वाला 6 इधर ऊपर जाएगा, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा,
तो इक्वेशन थोड़ी इजी रहेगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 2p प्लस में 3q इक्वल टू में कितना आ गया, ये आपके पास 13। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन समझ में आई है किस तरीके से हमारे पास आई है? बहुत ईजी, क्लियर। अब आपको पता है, देखो दो इक्वेशंस आ गई। अगर हम इसको सोल्व करें, सोल्व करने के तो बहुत से तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, और आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, और एलिमिनेशन मेथड भी है, ठीक है। तो आप देखो कि किस मेथड से इसे सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन से लेके चलेंगे हम, ठीक है। एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। मेन है हमें यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। जो पी और क्यू की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम रख देंगे, जो लेट किया था 1/x इक्वल टू पी। जो पी की वैल्यू होगी वो यहाँ रख देंगे, और जो क्यू की वैल्यू होगी वो यहाँ रख देंगे। तो वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली में तो हमें एक्स वाई ही निकालना है, क्योंकि हमारी जो मेन इक्वेशन है उसमें तो वेरिएबल एक्स वाई थे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन पी और क्यू निकलेंगे, क्योंकि हमने लेट किया था 1/x को पी और 1/y को क्यू। तो यहाँ से पी और क्यू निकलेंगे पहले, ठीक है, और फिर वो वहाँ पर पुट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बता दो ज़रा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो देखो ज़रा, सोल्व इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। समझ रहे हो, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ज़रा, ये है आपके पास 3p। अब देखो ज़रा, आपको ये चीज़ पता है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको हमें इक्वल करना होता है। इक्वल कैसे, मतलब मान लो या तो p वाली टर्म को इक्वल कर दो या q वाली टर्म को इक्वल कर दो, ठीक है। तो इसमें सबसे इजी क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2p है तो इसका 2 है जो वो इधर मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट में, और इधर 3p है तो इसका 3 इधर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशंस जो होंगी वो इक्वल आ जाते हैं, ये आपको पता है या नहीं, समझ रहे हो। तो देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या आएगा आपके पास, 3 2 6p प्लस 2 2 4q एंड 12 2 24। क्लियर। अब देखो यहाँ पर देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई करनी है ये टर्म्स। ये तो समझ रहे होंगे आप कैसे कर रहे हैं हम ये चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं पता चल रही है तो एलिमिनेशन मेथड देख लो एक बार जाके, जहाँ पर मैंने करवाया है, ठीक। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6p प्लस 3 3 9q इक्वल टू में 13 3 39, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें। सब्ट्रैक्शन क्यों करनी पड़ेगी, देखो ये भी प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, समझ रहे हो। तो सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, साइन नीचे चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये एक्चुअली में यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला माइनस, ठीक है। इससे क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगी ये टर्म। समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर हो रही है ना ये, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एलिमिनेशन मेथड की, ठीक। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 9 के साथ माइनस है तो साइन माइनस का ही आने वाला है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से 4 माइनस करो, 5q आ गया यहाँ पर। ये भी प्लस माइनस माइनस होता है द साइन विच इज़ ग्रेटर। 39 में से 24 माइनस करो ज़रा, 39 में से 24 माइनस करेंगे हम, तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 में से 4 को माइनस करो 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो ये आ गया 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, q कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 5 एंड 5 3 15। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो जो q की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 3, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये q की वैल्यू जो 3 आई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, p भी निकालना है। तो हम कैसे करते थे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो q की वैल्यू, या तो इसमें फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, ठीक है। तो देखो, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये है 3p प्लस 2q, 3p प्लस में 2q इक्वल टू में 12, ये है आपके पास, समझ रहे हो। अब p की वैल्यू निकालनी है हमें, तो q की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और q की वैल्यू क्या है 3 आई है, क्लियर। तो 3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखो ज़रा, 3p एज इट इज़ प्लस में 2 और q की वैल्यू आई है 3, 3 यहाँ रख दिया हमने, 12, 3p प्लस 2 3 6 इक्वल टू में 12, एंड ये 3p इक्वल टू में 12 माइनस में 6 तो जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि, और ये आ गया 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, 3p और p इक्वल टू आ गया 6/3, 3 2 6। तो p की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 2। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब देखो ज़रा, p और q की वैल्यू आई है, हमें चाहिए x और y की। तो देखो इधर ये लेट किया था हमने 1/x को p और 1/y को q। तो देखो
1/x इक्वल टू पी लेट किया था और 1/y इक्वल टू में q लेट किया था। तो 1/x p की वैल्यू 2 है तो 2 रख दी हमने, और ये 1/y और q की वैल्यू थी 3 तो 3 रख दी हमने। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी सभी को। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम करेंगे क्या, x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ गया और ये 1 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 और ये 2 इसके नीचे चल जाएगा, तो x आ गया आपके पास 1/2। और यहाँ से देखो ज़रा 1 इक्वल टू में y इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और y इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 1/3। क्लियर? तो ये y की वैल्यू आ गई 1/3 और x की वैल्यू आ गई 1/2। तो देख रहे हो आप कि कितने ईजी हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर क्या एज्यूम करें, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत बच्चों को रहती है कि 1/2x को क्यों नहीं लेट किया, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि क्यों नहीं करते हैं हम लेट, क्योंकि आपको कॉमन देखना होता है दोनों इक्वेशंस में क्या है, उसी को लेट करना होता है। तो यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है कॉमन, ठीक है। तो 1/x को p माना, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है, तो इसको हमने q लेट किया था 1/y को। क्लियर है? समझ रहे होंगे। बाकी तो आगे बहुत ईजी है, आपको पता ही है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम p और q लेट करके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कर लोगे क्वेश्चन या नहीं? सभी क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।